Let's start. 3 number will continue. From the following particulars, prepare the claim for loss of profit under the consequential loss policy. Date of fire 31/3/2090, period of indemnity 3 months. Sum insured 12 lakh 60. Sales for the year ended 31/12/2018. I think last year ka 4 lakh. Sales for the period 1/4/18 to 31/3/2019. मतलब that is the period of loss disturbance जो करंट ईयर में सेल हुआ था 25,000 और लास्ट ईयर में सेल हुआ था 57,000. स्टैंडिंग चार्जेस बोलता है सर इंश्योर ना अनइंश्योर कुछ नहीं बोला, मैंने बोला है अगर कुछ नहीं बोलता ऑलवेज अज्यूम स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. नेट प्रॉफिट बोल दिया है. सेविंग्स इन द स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फायर वो भी बोल दिया है. एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर वो सिर्फ नहीं बोला है. ये दोनों फिगर मैं डाल देता हूं. वन इज 4,000 14,000 ठीक है 4,000 और एडिशनल चार्ज में दे देता हूं 10,000. चलिए प्रॉब्लम इज रेडी फॉर यू एट योर डिस्पोजल. वी विल स्टार्ट. लास्ट प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में अंतर यही है. लास्ट प्रॉब्लम में ट्रेंड एडजस्टमेंट था, यहाँ पर नो ट्रेंड एडजस्टमेंट बोल दिया है. और दूसरा लास्ट ईयर में एडिशनल एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं था जो यहां पर आएगा. मैं मेरा किया हुआ एक पार्ट ले लेता हूं सो दैट आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली. Solution. GP percentage of the last year by the sales of the current year. So GP, what is the GP of the last year? मैंने क्या बोला था? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस. नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? नेट प्रॉफिट है सर 2018 का 2,20,000. लास्ट ईयर मतलब सर लास्ट ईयर मतलब 2018 तो 2 लाख नेट प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूं. सेल्स स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000 नेट प्रॉफिट 2,20,000. बाबा टू मच. नेट प्रॉफिट 20,000 और ये देखते हैं. चलो नेट 20,000 नेट प्रॉफिट और इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना? स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000. तो चलिए 1,12,000. टोटल सेल्स कितना था? लास्ट ईयर का 2018 का सेल्स था 4 लाख रुपीस. तो 4 लाख. ओके 4 लाख. एक आइटम मिसिंग है लग रहा है. 1/4/18 से लेके 31/3 2,50,000 3,50,000. Sales for the 2019 23,000. स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000 इस ज्यादा दे दिया है 42,000. चलिए 42,000 परसेंटेज बोलिए कितना आएगा? 22,000 प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 42 65.5%. कितना? 65.5%. बहुत ज्यादा हो रहा सर. बहुत ज्यादा. 16% आ रहा सर. 16 आ रहा सर. 16 आ रहा. 16%.
यस हाँ सर। बच गया 16% ऑन सेल्स। एक नोट क्या लिखना, क्या assuming all standing charges is a insured standing charges, all standing charges are insured standing charges. Trend क्या लिखोगे, इक्वल टू नील, कोई ट्रेंड नहीं है। स्टेप 3 calculation of short cells, calculation of short cells, सेल्स कौन सा पीरियड, फायर कब हुआ था, डेट ऑफ फायर 31/3/2019, तो 1/4/2018-19 लास्ट ईयर का अप टू द डेट ऑफ फायर, सेल्स फॉर द पीरियड 1/4 अच्छा डेट ऑफ फायर आई थिंक सेल्स फॉर द 14 to 13 31 ठीक है। अच्छा 1/4/18 to 36/18 लास्ट ईयर का कितना था 57 और करंट ईयर में 23, तो 57,000 कहाँ गया, 57,000 57,000 कौन सा पीरियड का सेल्स, 1/4/2018 to 36/2018 लास्ट ईयर। कोई अपवर्ड ट्रेंड है, नॉट एट ऑल, कोई ट्रेंड ही नहीं है। तो जिसको ही माना जाएगा क्या, स्टैंडर्ड सेल्स। अच्छा एक काम करते हैं, फॉर्मेट मेंटेन करते हैं, ऐड ट्रेंड एडजस्टमेंट, ट्रेंड एडजस्टमेंट कितना है, ट्रेंड एडजस्टमेंट नील, আমার নেট বন্ধ, আমার পুরো ক্লাস করতে পারছে না, আমার নেট নেই, চলে গেল পুরো। ওটা আমারও বারবার যাচ্ছে শেষ আসছে, হয়ে গেছে আমার। আমি ক্লাস করতে পারবো না এখন, অসম্ভব, নেই অপশনই নেই আমার হাতে। পুরো ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবেন, আমি কি করব, এতগুলো ক্লাস ছেলে, বন্ধ করে দাও। না অসম্ভব, এতগুলো ছেলে বলে আছে, এক ফোনে এমনি নেই, পুরো কেটে দিল। অসম্ভব, পারবো না আমি, এতগুলো ছেলে বসে আছে। आप लोग 2 मिनट बैठिए। अच्छा ठीक है, इतना दिन में पहली बार फंसा मैंने। 57,000 less actual sales of the indemnity period, one for 2018 to 36/2018, how much, 23,000। और शॉर्ट सेल कितना आएगा बेटा, 1/4/19 होगा सर। शॉर्ट सेल कितना, 34,000 सर। 34,000। GP on short sell
16% on 34,000 कितना आएगा? Sir, 5440. 5440. Step 5 adjusted annual turnover जो आपका खत्म होता है 31/3/2014. एनुअल टर्नओवर क्या बोला था? एनुअल टर्नओवर क्या बोला था मैंने? एनुअल टर्नओवर मेरा পড়বে না পুপু ক্লাস হোয়াট ক্যান আই ডু 60 খানা ছেলে বসা আমি এতগুলোকে ছেলে আমার বাচ্চাকে আমাকে সাপোর্ট দেব নট পসিবল এতগুলো ওদের পরীক্ষার সামনে কিছু করার নেই बोलो टर्नओवर फॉर द ईयर कितना 4 लाख एट अपवर्ड ट्रेंड कितना यहां पर अच्छा लास्ट ईयर का सेल्स कितना बोला है 3,50,000 4 लाख 3,50,000 चलो 3,50,000 है तो लगाओ 3,50,000 3,50,000 turnover for the year ended 31/3/2019 year ended এটা कौन सा year ended थोड़ा बोलिए तो सर ये 1/4/18 to 31/3/18 कोई ट्रेंड एडजस्टमेंट है ट्रेंड एडजस्टमेंट कितना नील কিছু করার নেই কি করে পাওয়া যাবে তুমি মার ল্যাপটপটা নিয়ে এখানে আসো এখান থেকে যদি পাও ওটা হবে না ওটা বল দেখবে না ওটা ল্যাপটপ তাহলে আর সম্ভব নয় আমি এখান থেকে বের হতে পারবো না বুবু ছেড়ে দাও কি পর কোন ক্লাস করছিল অঙ্ক না তাহলে কিছু করার নেই পারবো কোথা থেকে আমার মেইন জিনিস সকালে কিছু করার নেই এরকম হতেই পারে ল্যাপটপটা নিয়ে যদি আসতে পারো এখানে কানেকশন থেকে পেতে পারো এখান থেকে আমার ওয়াইফাই চলছে যেহেতু তুমি নিতে পারো ল্যাপটপটা নিয়ে আসো আমার অন্য ল্যাপটপে ভালো কাজ করছে না গন্ডগোল হয়ে আছে তাই জন্য পারছে না মার ল্যাপটপটা নিয়ে আসো আর মাকেও আসতে বলো इतना दिन में फर्स्ट टाइम मैंने फंसा इतना बड़ा जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 16% on 3,50,000 कितना सर 56,000 56,000 now admissible expenses দুটো থাকবে ঠিক যেরকম আছে সেরকমই হবে admissible additional expenses क्या क्या है additional expenses कुछ हुआ था yes additional expenses to reduce the loss of turnover 10,000 দেখো কোনটা ঢোকার ই করবে কোনটা আর কিছু নাটক করলে আমার ওয়াইফাই চলছে আমার মোবাইলে एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना एडिशनल एक्सपेंसेस कितना करना पड़ा दे 10,000 सर एडिशनल एक्सपेंसेस 10,000 एडिशनल जा बोलছে কর না ঝামেলা কেন পাকাচ্ছিস
Gross profit on additional sales due to additional expenses कितना? GP परसेंटेज 6%। और सर एडिशनल सेल्स कितना हुआ है? एडिशनल सेल्स हुआ है जो ड्यूरिंग द पीरियड में जो सेल्स हुआ है मैं मान के चलूंगा वही मेरा एडिशनल सेल्स है, मतलब 23,000। 16% on 23,000 figure comes to 3680. 3680। additional expenses on GP on adjusted turnover, और ये क्या होगा अमाउंट? additional expenses कितना है? 10,000 into GP on adjusted annual turnover how much? 56,000 whole divided by 56,000 plus इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मैंने पहले ही लिख दिया था, कोई अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है, तो प्लस 0। ओके, तो फिगर कितना आया बेटा? सर 10,000 ही आएगा। अगर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस रहता तो कुछ फिगर आता, देन प्रोपोर्शन होता। ये तो 56,000 बाय 56,000 है, तो सिंपली 10,000 ही है। तो 10,000, 3,600, 800 कितना? Which one is the lowest? 3,680. Admissible expenses. Admissible expenses कितना? रुपीस कितना? 3,680। মিস আমি পুরো বেরিয়ে গেছিলাম অনেকক্ষণের জন্য। 3680। Yes. No. Now net claim. Can you Repeat. make a audio? GP on short sales Miss, can you make a audio? 5440. Okay, miss. 5440. My tablet. Admissible additional expenses 3680. Savings on insured standing charges कुछ बोला है? Savings on insured standing charges 10,400. Gross claim how much? 5440 plus 3680 minus 4,000. How much? 5120. 5120. GP on adjusted annual turnover. अंडर इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस देखने के लिए इंश्योरेंस का पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस हाउ मच? सम इंश्योर्ड इज 40,000 सम इंश्योर्ड, तो सम इंश्योर्ड 40,000। क्या एवरेज क्लॉज लगेगा? यस एप्लीकेबल। व्हाट इज द जीपी क्लेम? पॉलिसी वैल्यू हाउ मच? 40,000 into sorry gross claim कितना? gross claim है 5120। রাখতে বলছি এখন আমাকে বোঝাচ্ছি তো স্কুলে রাখতে বলবো। on adjusted annual turnover is
How much figure? Sir, 3657. Sorry. 3657. So that is the net claim 3657. Okay. For the short period, na sir. Sorry. 3657 net claim is a short period. नेट क्लेम और शॉर्ट पीरियड मतलब नेट क्लेम मतलब जितना लॉस हुआ था उसका क्लेम। आपने ग्रॉस क्लेम Short- किया था 5120, सब कुछ एट फैट लेस करके आपका एवरेज क्लॉस लगा के फिगर आया है 3657। Okay sir. यहाँ पर एडिशनल एक ही पॉइंट था, दैट इज एडमिसिबल एक्सपेंसेस, जो पहले नहीं था। अनइंश्योर्ड चार्जेस स्टैंडर्ड क्यों जीरो किया? बिकॉज मैंने एज्यूम किया था ऑल चार्जेस आर स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो दैट्स व्हाई अनइंश्योर्ड। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स में मान के चलूंगा, नोट एक लिख सकता हूं, नोट assuming entire cells of this location period Me a glass of water to give the beggar a glass of water immediately. assuming the entire cells of dislocation period Give the beggar a glass of water immediately. to additional expenses। कौन है बंदा? Sir, ये कौन है? Sir, Afrin. बोलिए, एनी अदर सवाल, क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? देखो एक पेज के भीतर प्रॉब्लम खत्म। एनी अदर क्वेरी रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम? लास्ट प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में अंतर यही था, लास्ट प्रॉब्लम में एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं दिया था, मैंने यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस दिया है। सर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं सर कि सारा एडिशनल एक्सपेंसेस बोलिए। सारा एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। सॉरी, सर हम ये अज्यूम कर लेते हैं सर कि सारा एडिशनल जो सेल्स हुआ है सर वो हाँ एडिशनल हाँ हाँ हाँ। अगर कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज याद रखना, जो शॉर्ट पीरियड का जो सेल हुआ था, डिस्टर्ब पीरियड का जो सेल हुआ था, पूरा ही ड्यू टू इट एडिशनल एक्सपेंस, नहीं तो यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं और इस सिचुएशन में और एक करने का। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। Insured, uninsured. Please. 2000.
चलिए करते हैं। দেখো ক্লাসটা ওখানে হচ্ছে, ওটা দেখে তোর খুব একটা লাভ হবে না। অরুণা, তুমি এখন একটু কথা একটু বন্ধ করে টেস্টিং এর কাজটা করো, একটু রাখো। দুটো ক্লাস চলছে তো সামাল দিতে পারবো না। আমি সানমাইক কেন দিয়ে তুমি বন্ধ টেস্টিংটা মেরে দাও, এটা আওয়াজ হয় না। টেস্টিংটা মেরে দাও, আমি এনে দিয়েছি, পরে পটাও। একটু রাখো, টেস্টিংটা করে দাও। चलो जीपी परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉब्लम को देख लो, मोर और लेस सेम है। मैंने कोशिश किया है जो जो पॉइंट मिसिंग था वो दिखाने के लिए। नेट प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 15,000। बोलिए तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? सर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 15,000, वहां पर अनइंश्योर्ड बोल दिया है 2,500। तो मैं क्या मान के चलूंगा? 12,500 इज माय इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, यस और नो? I am repeating, 15,000 is my total standing charges, out of which 2,500 is insured standing charges. Uninsured सर standing charges. 15 नहीं है सर, 28 है सर। Sorry? सर 28 है 500। 15 तो नेट प्रॉफिट है। गलती किया यहाँ पर। 12,500 यहाँ पर था और ये फिगर था 31,000। 31,000 minus 2,500। हाँ ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में चेंज होगा 12,500। 12,500 इंश्योरेंस एंड टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इज 31,000 और इसमें 2,500 2,500 is what? 2,500 is uninsured. So sales of the last accounting period, how much? Sales of the last accounting period is turnover for the year ended. Turnover for the year ended, net profit. Sum insured बोल दिया है, turnover for the year ended। अच्छा, turnover for the last year क्या है? 1,98,000। 1,98,000। 1,98,000। 1,98,000 लास्ट ईयर का सेल। तो जीपी परसेंटेज कितना आ रहा है बोलो? सॉरी 20%। 20% ऑन सेल्स, बच गया। 20.70 आया सर। 20.70। ओके 20.70। देखता हूँ कुछ चेंज कर सकता हूँ और नहीं। प्लस 28,500 41,000 डिवाइडेड बाय 0.2 2,05,000। एक काम करो तो 2,05,000 करो इसको। 2,05,000 2,05,000 देन अच्छा फिगर आएगा।
2,05,000 कितना? That is 20%. Exactly 20%. Trend of sales देखो बोल दिया है 15% upward trend. चलो sales कौन सा period? 1/4/2018 1/7/18 to 31/12 1/7/18 to 31/12/18 পাল্লার মানটা হবে না, তোমাকে মধ্যখানে কাটতে হবে, একটা সাইড কেটে সেম ওয়েতে কেটে তারপর ফেলে রাখো, না তোমায় দেখাবো কাটা যাবে না। এটা আমি দেখেছি, তুমি ভালো করে দেখো, ভালো করে দেখো, তুমি দেখে নাও মাপটা। আমি অন্তবাড়ি মাপ কেটো না, কেলোর কিত্তি হবে 2018 to 31/12 31/12 2018 कितना था? 18 में तो फायर हुआ है, तो 17 का लेना पड़ेगा 1,10,000 1,10,000 ट्रेंड एडजस्टमेंट कितना? 15% ऑन कितना? 16,500. 1,10,000 into 15% 16,500 16,500 स्टैंडर्ड सेल्स कितना होगा? 126,500 लेस एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडिमनिटी पीरियड हाउ मच? इंडिमनिटी पीरियड में सेल्स है 56,000 56,000 कौन सा पीरियड? 1/7/2017 31st December 1/12 18 not 17 17 Yes, sir, last 18. year था, current year 18 है 31/12/2018 बोलो जी 70,500. sorry 70,500. 70,500 is a short sell. GP percentage on short sell 20% on 70,500 how much? 14,100. 100 GP on adjusted annual turnover for the year ended 2 लाख कहाँ दिया है? देखो ऊपर दिया है टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 12 महीना डेट ऑफ फायर से पहले ईयर एंडेड 2 लाख 2 लाख तो फॉर द ईयर एंडेड 36,201 2 लाख। Miss, I have a question. Miss, I have a question. ट्रेंड एडजस्टमेंट Miss, 15%। I have a question. Miss, তুমি কি আজকে WhatsApp ক্লাসে? 15% on 30,000 হ্যাঁ শেষ। ওকে তো নিয়ে যাবে। এখন রাখো, পরে নিয়ে যাবে। তো লাগবে এটা। হুম লাগবে তো এটা। তাহলে খুলে ল্যাপটপটা পড়ে যাবে, বকা খাবে, ছেড়ে দাও। 2,30,000 কেন? ক্লাস চলছে, মাকে ফোন করি ওখান থেকে। তোমার ইন্টারনেট কানেকশন নেই? তাহলে কি সমস্যাটা হতো? Sir 1,70,000 होगा ना सर? सॉरी Sir right okay sir fine sir. GP on adjusted turnover 2,30,000 into 20% कितना? 46,000। सर ट्रेंड जो ऐड किए हैं वो 4,500 हो गए। মাকে তো ডাকবে। কি করছিস বল তো, উপরে যা তুই, তোর আরে ছেড়ে দে না, মাকে গিয়ে বল আমি আনিনি।
15% 2 लाख के ऊपर होगा ना सर? 15% on 2 lakh सर? দাঁড়া বাবা, এই মেয়েটাকে আমি আগে উপরে পাঠাই। 2,30,000 how much? सर जो ट्रेंड निकाले हैं वो तो रॉन्ग है। क्यों? 15% on 2 lakh, sorry. ये सर 2 लाख हो गया। हम्म, ये सर 30,000 2,30,000 कितना? 46,000 डन। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस, कितना एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है? 4,000। कहा? आ जाइए यहाँ पर। एडिशनल एक्सपेंसेस 3,000 है, जिससे एडिशनल सेल्स हुआ है 20,000। तो चलिए 3,000 ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। यहाँ पर एडिशनल सेल्स से कितना एडिशनल सेल्स हुआ है देखो, बोल दिया है, जो पहले लास्ट प्रॉब्लम में नहीं था। एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर एडिशनल सेल्स ₹20,000 है, 3,000, मतलब एडिशनल 3,000 खर्चा करके उसने सेल्स जनरेट किया है कितना? 20,000। 4,000। अब एडिशनल एक्सपेंसेस हाउ मच, उसका प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 46,000 divided by GP on adjusted turnover 46,000 plus uninsured standing charges. What is the uninsured standing charges? I think 2,500. Yes or no? 2,500 ही तो था। Uninsured 2,500, तो uninsured 2,500 कितना आएगा? 3,000 into 46 divided by 3793 8,000. How much? 2,845. Yes or no? देखो 2,845, तीनों में लोअर कौन है? 2,845। क्लियर और नॉट? तीनों में तो ही लोअर है 2,845। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने एडिशनल सेल्स नहीं बोला था, एज्यूम किया था पूरा ही। यहाँ पर बोल दिया एडिशनल सेल्स है हाउ मच? एडिशनल सेल्स है 20,000, सो वहां से 20,000 में लिया। अनइंश्योर्ड स्टैंडर्ड चार्जेस लास्ट में नहीं था, इसलिए जीरो किया था। यहाँ पर है 2,500। सर 5,500 होगा ना? क्यों? सर 3,000 into 46,000 divided by 46 plus 2,500 करके देखो तो। 3,000 into, चलो लोग पंडित हो। 2845 है सर। 3,000 into 46 divided by 46,000 plus 25,000। हाँ सर वही आएगा 5। वही आएगा 2,854। अरे आप तो प्रोपोर्शन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कम हो सकता है, ज्यादा तो नहीं हो सकता है, किसी हाल में नहीं होगा। यस सर, जीरो होगा तो वही 3,000 ही आ जाएगा। है नहीं তো বিজনেসটা তো পাঠায় রিসার্চ করতে বলে লোক আসবে, কমপ্লেইন করবে। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स कितना? 14,100। 14,100 एड एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस बोलो। 2845 2,845 लेस सेविंग्स इन एडिशनल एक्सपेंसेस। देखो सेविंग्स बोल दिया है। 3,000 कहां बोला है? ना सेविंग्स नहीं बोला था, लिख देता हूं। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर एडिशनल में एडिशनल एक्सपेंसेस जो सेल्स किया उसी में इंक्लूड था ना सर? ना 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 ना, एकदम नहीं।
ओके सर 12,000 12,000 ज्यादा हो गया 1,000 तो चलिए वहां से 1,000 माइनस कीजिए 15,945 15,945 GP on adjusted annual turnover 46,000 पॉलिसी वैल्यू कितना है जितना तक मुझे लग रहा है पॉलिसी वैल्यू है 50,000 चलो जानबूझ के मैं 50 रखूंगा भी एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो रहा है पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है एवरेज क्लॉज विल नॉट एप्लीकेबल हियर यहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो ग्रॉस नेट क्लेम इक्वल टू क्या होगा बेटा ग्रॉस क्लेम दैट इज 15,945 1 मिनट में फोन कर दिया थोड़ा वेट कर मैंने तो पहले ही बोल दिया है थोड़ा वेट करो सर हम लोग तो वेट कर ही रहे थे पता नहीं किसको देखा जल्दी तुमने था फोन कर दिया थोड़ा वेट कर मेरा तो समझ नहीं आ रहा है सॉरी सर मोबाइल से चल रहा है मेरा सर डिस्टर्ब हो जाता मुझे है नहीं पता था सर मोबाइल से चल रहा है सॉरी बाई चांस मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया मैं बच गया ठीक है तो एकदम मैंने 3 टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों के सामने कर दिया होप आप लोगों के लिए बार प्रॉब्लम नहीं होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का मैंने जितना कराया है उतना ही करके जाना ठीक है क्लेम दिखाइए ना सर नेट क्लेम सॉरी बोलो नेट क्लेम दिखाइए सर अभी नेट प्रॉब्लम क्लेम एक सॉल्व बार दिखाइए सर 2 नंबर क्वेश्चन का एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो कोई प्रोपोर्शन का जवाब नहीं है एवरेज का होगा ही नहीं अगर एवरेज के लिए क्लॉज एप्लीकेबल होगा तभी तो एवरेज होगा नहीं तो क्यों एवरेज होगा ये सर ग्रॉस क्लेम ही मेरा नेट क्लेम हो जाएगा ग्रॉस क्लेम ही नॉट क्लेम है ऐसा तो हम लोगों ने आई थिंक लॉस ऑफ स्टॉक में भी तो किया था कम किया था लेकिन किया था यस आप लोगों को विद एवरेज क्लॉज ही रहेगा 100% आइदर लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा कंफर्म सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर बहुत कम ट्यूशन में आई थिंक चलो और तो कुछ नहीं है तो सर इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10 10 एकदम